हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में वापस हम लेकर आए हैं मैथ्स और रीजनिंग के कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को रोकना है और खुद से ट्राई करना है कि क्या आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे और सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। ठीक है ना, देखिए रीजनिंग का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आप इसको सॉल्व करिए और देखिए कितना जल्दी आप कर पाते हो। मैं देखिए क्या कह रहा है कि 2, 2, 12 और 3 है। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप सबसे बड़ा जो है उसको लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो है उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको भी गुना कर लीजिए और इसको भी गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये आपका आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक, उसी तरह से दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 2, 3, 30 और 5। तो अगर हम यहाँ से भी गुना करें और उसके बाद हम यहाँ से भी गुना कर लें तो 2 तिये 6, 6 पच्चे 30, ये आपका बराबर में आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट चलते हैं अपने चौथे नंबर पे जो पूछा जा रहा है 4, 3 वाट और -1। तो करना क्या है, बस गुना करते चलेंगे। 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 4 तिहाई 12 और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -12। तो -12 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा हमारा। -12 ऑप्शन हम बी पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि 40 है, 32 है, 72 और 12 है, ये पहला है। उसी तरह से दूसरे में क्या है 30, 24, 54 और यहाँ पे 9 है। उसके बाद हमसे तीसरा पूछा जा रहा है 54 वाट, 90 और बताना है कि 15 है। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझेंगे। अब यहाँ पे तो हम कह नहीं सकते हैं कि आप इधर जाओ उधर जाओ, क्या कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, एक चीज़ दिख रहा है हमें कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 72 निकल जाता है। 40 और 32 को जोड़ेंगे तो 72 निकल जाएगा और 72 को मैं अगर डिवाइड कर दूँ 6 से तो ये 12 निकल जाएगा। 12 छके 72। तो अगर ये मैंने किया जो इसमें ऑपरेशन किया है प्लस का और 6 का डिवाइड, तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो अगर प्लस करता हूँ तो 54 आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड करता हूँ तो 9 भी आ जाता है। पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। तो हम इसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे 54 प्लस x करता हूँ तो हमारा 90 आना चाहिए। तो x का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस 54 यानी कि 36, बिल्कुल सही आंसर है। 36 यहाँ पे करेंगे और 36, अब देखिए यहाँ 9 से अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 15 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो 36 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, हम 36 को पुट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रवि पूर्व की दिशा में चलना शुरू करता है। चलो रवि हम यहाँ पे है और ये स्टार्ट करता है इस तरह से चलना पूर्व की तरफ। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री बाएं घूम जाता है। 45 डिग्री बाएं यानी उसका लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, लेफ्ट इधर राइट इधर। ठीक है, तो क्या करता है बाएं की तरफ लेफ्ट की तरफ 45 डिग्री घूमता है। अगर वो सीधा घूमता है यानी इस तरह से घूमता तो 90 डिग्री बनता, लेकिन वो इस तरह से घूम रहा है तब तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और वो फिर यहाँ पे 90 डिग्री दाएं घूम जाता है, बाएं मुड़ता है और फिर से यहाँ पे घूमने के बाद क्या कर रहा है कि वो 90 डिग्री यहाँ से घूम जा रहा है इस तरह से। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि इस समय वह किस दिशा में है। तो मान के चलिए कि यहाँ से अगर वो इस तरह से है तो क्या एंगल बनता है, मतलब क्या दिशा बनेगा। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आप कहेंगे दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, उत्तर पूर्व। क्लियर। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि एक डाइज से संबंधित है। क्या क्या दिया गया 6, 1 और नीचे हमारा 3। इसके बाद यहाँ पे शो किया गया 6, 4 और 5। ठीक है ना, ये आपका 3 शो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो कॉमन होता है आप उसको पिक करिए। तो 6, 6 दोनों में कॉमन, तो 6 उठाया और यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं। क्लॉकवाइज यानी कि 6 के बाद हम 1 लिखेंगे, उसके बाद हम 3 लिखेंगे। जो कॉमन होता है उसके नीचे कॉमन में लिखिए, फिर से यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो 6 के बाद 4, तो यहाँ पे 4 और उसके बाद फिर 5। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यानी 3 के विपरीत बताना है। 3 के विपरीत क्या है 5 है, तो राइट आंसर हो गया 3 के विपरीत 5, ऑप्शन ए पे जा सकते हैं। अगर पूछता है कि 6 के विपरीत बताइए तो जो नहीं दिख रहा है वो हमारा राइट आंसर होता है, यानी 6 के विपरीत आपका क्या हो जाता है 2 हो जाता है, जो नहीं दिख रहा है। चलिए
इसके बाद नीचे दिए गई आकृतियों को उस आकृति को चुनिए जिसमें वो प्रश्न आकृति निहित है। तो अगर आप इस सभी को अच्छे से सजाओगे तो ऑप्शंस बी पे आप जाओगे, क्योंकि ऑप्शंस बी में आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से ये जो आपका यहाँ से जो ये बनाया गया ना, सॉरी, इस तरह से जाकर के ये बनाया गया, ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। तो ये आप ऑप्शंस बी में देख सकते हो। देखिए ऑप्शंस ए में भी आपको ये दिखेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा है, यानी ये जो वाला जो है ये ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस में जो है वो छोटा सा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, राइट। चलिए, और इसमें एक और दिक्कत ये है कि आपका ऊपर वाला जो है ऑप्शन ए में वो ठीक से नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे समद्विभाजक है, क्वेश्चंस में जो दिया गया समद्विभाजक है, लेकिन ऊपर वाला जो आपका ऑप्शन ए है वो कुछ इस तरह से, यानी कि तीनों अलग अलग साइड हो जा रहे हैं, तो इसलिए से ये भी आपका नहीं हो पाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि जो कि एक मछली है और उसका प्रतिबिंब हमें बताना है, साइड मिरर बताना है। तो ये तो आपको आसानी से कर ही सकते हो, ऑप्शन ए देख लीजिए, बिल्कुल सही तरीके से मैच हो रहा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस, जो कि अब मैथ्स के सवाल है। तो मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आप ट्राई करिए वीडियो को रोक करके। क्वेश्चंस में दिया गया कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 इंटू n प्लस 1, ठीक है, ये दिया गया। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे कैसे। अगर मैं बोलूँ कि 1 में से अगर मैं 1/2 को घटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चलो इसको मैं हटाता हूँ, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देता हूँ। उसी तरह से 1/6 है, इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 माइनस 1/3। इसको भी तोड़ के देख लीजिए, 1/6 आ जाएगा। अब इसको मैं तोड़ूंगा 1/3 माइनस 1/4, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि प्लस का साइन देख करके 1/n में से हम इसको घटा लेंगे 1/n प्लस 1। गुना करके देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वही वाला चीज़ आएगा। तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि माइनस प्लस ये आपका कटते चला जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे जब प्लस है तो इसके पहले आपका माइनस होगा, तो ये भी खत्म। तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये और सिर्फ और सिर्फ ये, यानी 1 माइनस का साइन है ये, और ये आपका n+1 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो n+1 माइनस 1/n प्लस 1, तो प्लस से प्लस माइनस खत्म हो गया, तो ऊपर में n बचा, नीचे आपका n+1 बच जाता है। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि हम ऑप्शन सी में देख सकते हैं। ठीक है, सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो हमारा दिया गया वो 13 दिया गया। HCF ऑप्शंस में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM नहीं हो सकता है, ये बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि HCF जो होता है वो हमेशा LCM को डिवाइड करता है, यानी कि जो HCF होता है वो क्या करता है, देखिए कहने का मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, LCM हमेशा HCF से विभाजित होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कहने का मतलब विभाजित होगा मतलब पूरी तरह से कट जाएगा। तो LCM हम वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, जैसे 13 से कटने वाला है तो 13 के जो भी टेबल में होगा वही हमारा राइट आंसर, मतलब वो नहीं हो सकता, वो ठीक है कटेगा, तो वो हमारा ये बिल्कुल सही होगा। जो नहीं कटेगा उसी को पिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 65 दिया गया, तो 65 तो 13×5 65 होता है, यानी ये नहीं हो सकता। 62 नहीं करता, यानी यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसका LCM नहीं हो सकता है। अगर हम 52 की बात करें तो 13×4 52 होता है, ये भी सही है। 78 13×6 78, ये भी सही है। तो यानी 62 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि LCM जो है वो HCF से विभाज्य होता है, और यहाँ पे ये तो कट नहीं रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जहाँ से आपको ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम भी वही कोशिश करते हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलता है वही कराते हैं। अनिल अपने ग्राहक को एक टी-शर्ट पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपये अंकित मूल्य वाले टी-शर्ट का वास्तविक कीमत क्या है? तो देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस तो हमें पता है भाई, चलो मार्केट प्राइस कितना है 500, और डिस्काउंट परसेंट भी पता है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया था? 15%। तो आपको ये फार्मूला पता है कि SP बराबर क्या होता है? मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। तो हम यहाँ से मार्केट प्राइस दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, तो SP निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। 500 है
और उस पर डिस्काउंट कितना 15% का, तो 15% डिस्काउंट मतलब 100 में से 15 घटा दे तो 85/100, यानी हमारा जो होगा वो 85 × 5, ये हमारा निकल गया क्या SP। अब यही जो विक्रय मूल्य होगा उसके जो हम वहाँ पे जो लाभ कमा रहे हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर आपने एक और फार्मूला पढ़ा है कि SP बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, ये फार्मूला भी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे यूज़, देखिए अब हम यहाँ पे SP कितना हमारा था, SP था 85 × 5, 85 × 5। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है क्योंकि वास्तविक कीमत पूछा जा रहा है, तो मैं मान लेता हूँ ये X है। प्रॉफिट परसेंट कितना भाई हो रहा था उसको 25% का हो रहा था, तो 125 बटे में 100, 5 25 125 25 125, 25 चौका 100 हो गया, 5 से ये 5 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 85 × 4 बराबर X। तो x का मान हम यहाँ पे देख सकते हैं, 5 चौका 20, 5 चौका 8 चौका 32 और 2 34, यानी कि 340 रुपये उसका वास्तविक क्रय मूल्य था, वास्तविक कीमत था उस वस्तु का, या फिर उस टी शर्ट का, सॉरी टी शर्ट है तो टी शर्ट का। तो 340 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए ये प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा समझ के अच्छे से करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 5 गुनी होगी, 5 गुनी होगी। राजीव की वर्तमान आयु क्या। तो चलिए हम मान लेते हैं कि वर्तमान में भाई राजीव जो है, वर्तमान में राजीव X वर्ष का है। अब ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन से दोनों तरफ इक्वल कर लेते हैं कि यानी कि 15 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले जो बात कही जा रही थी वो, तो x + 15 हो गया, यानी कि वर्तमान में, और 15 मैंने जोड़ दिया 15 वर्ष बाद। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्ष बाद जो होगा राजीव के 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु का 5 गुना है। ये 5 गुना है तो मैंने यहाँ पे कर लिया ताकि ये दोनों इक्वल हो सके। ये चीज़ तो आपने पढ़ा है ना। अब यहाँ पे बस कर लेते हैं सॉल्यूशन। x + 15 5x - 25, और इधर करेंगे तो 40 और ये 4, यानी 4x बराबर 40 हो जाएगा। x का मान हो गया 10, यानी राजीव कितने साल का है, तो राजीव 10 वर्ष का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चोर शाम 5 बजे एक कार चुराता है और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी की जानकारी पुलिस को शाम 5:30 बजे होती है और पुलिस दूसरी कार से उसका पीछा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो डेफिनेटली ये पकड़ ही लेगा क्योंकि उसकी स्पीड से इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो उसकी पीछा करती है। तो पुलिस चोर से कब आगे निकलेगी, चलो आगे मतलब कि पकड़ ही लेगी, वही बात है। तो आपको बताया गया है कि जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं, यानी कि सापेक्ष जो चाल होता है वो माइनस में अंतर हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तब हम वहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि चोर आपका उधर ही भाग रहा था, यानी चोर भाग रहा है, उसका पीछा कर रहा है पुलिस, तो पीछा कर रहा है तो उसी के पीछे जाएगा, तो ये दोनों आपका एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सापेक्ष चाल माइनस में करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चोर कितना आगे है, कितना डिस्टेंस आगे है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, 5 बजे चोरी करता है, 5 बजे चोरी करता है और पुलिस को खबर होती है 5:30 में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 30 मिनट में चोर ने डिस्टेंस कवर किया होगा, है कि नहीं। तो उसका जो स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 40 किलोमीटर, लेकिन 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, 20 किलोमीटर। अब जब पीछा उसका कर रहा है तो सापेक्ष चाल हम निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में से 40 घटा लीजिए, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसका पीछा किया जा रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। डिस्टेंस कवर कितना करना है भाई, चोर पुलिस को 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। सापेक्ष चाल कितना चल रहा है, 20 है, यानी 1 घंटे का समय उसको लगेगा। 1 घंटे का समय लगेगा कब, जब पुलिस स्टार्ट करेगा चलना तब ना। तो पुलिस ने स्टार्ट किया था चलना कब, 5:30 में, और 1 घंटा उसको पकड़ने में लगेगा, यानी टोटल 6.5 घंटे में, यानी 6.5 घंटे का मतलब कि 6:30 पर उसको पकड़ लेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ए पे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अब इसको ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न है कि 3x + 2y = 15, ठीक है, और xy = 6 दिया गया। तो हमसे पूछा गया, बताइए कि 3x² / 2 प्लस स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्यूब, और 4y³ / 6 नहीं 9 है, सॉरी यार कहाँ मैं कर रहा हूँ। चलिए हमें इसका वैल्यू बताना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि
जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चंस आए तो वहाँ पे आप कोई ना कोई वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे गुना में 6 लाना है तो यार हम क्या करेंगे, या तो 1 गुने 6 करने की कोशिश करेंगे। जब 1 गुने 6 करेंगे तो ये भी हमारा संतुष्ट करना चाहिए। तो अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ और 6 दूनी की 12 रखता हूँ तो क्या पॉसिबल है, देख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 3 गुने 1 करता हूँ और 2 गुने 6 करता हूँ, y का मान 6 रखता हूँ तो 3 और 6 दूनी के 12, ये पॉसिबल हो जा रहा है 15। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक x बराबर 1 और y बराबर 6 रख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं ये नहीं रखूँगा, अगर आपके माइंड में अचानक 2 और 3 आ जाता, चलो मैं x बराबर 2 और y बराबर 3 रखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 3 6, लेकिन ये कभी करना चाहिए। तो अगर मैं x का मान यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 3, क्या ये 15 आएगा? 6 और 6 बिल्कुल भी नहीं आएगा यार। तो अब ये आप कहेंगे कि ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसके आगे हम जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमें गुना करने पे 6 ही आना चाहिए। तो अब तो कोई और हमारे पास बच नहीं रहा ऑप्शंस। तो कहने का तात्पर्य आपका ये हुआ, अगर मान लीजिए 3 और 2 भी रख सकते हैं, 3 3 9 और 2 दूना 4, तो ये 13 ही आएगा, 15 नहीं आ सकता है। 15 आने का सिर्फ कंडीशन आपका यही है कि 1 और 6 लेना पड़ेगा। अब ये भी नहीं कर सकते कि आप x का मान 6 रख लीजिए, y का मान 1 रख लीजिए, क्योंकि ये फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 3 18 और फिर 2 20 हो जाएगा, 15 हमें लाना है। तो x का मान हमने क्या देखा कि x का मान 1 हो और y का मान अगर 6 हो तो ये पॉसिबल है। पॉसिबल है तो बस जब पॉसिबल है तो डायरेक्ट आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। क्या कह रहा है, x का मान 1 रखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2 ही हो जाएगा। और y के जगह पे 6 रखना है तो 4 गुने कितना हो जाएगा, 3 बार 6 लिख लेते हैं, आप इसको कटाने में आसानी होगी। ठीक है, तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी की 6, फिर से 3 दूनी की 6। अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 दूनी की 24, 24 चौका कितना होता है 96, यानी 3/2 प्लस कितना हो जाएगा ऊपर में 96/1। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो नीचे आपका एलसीएम 2, 96 दूनी की 192 और प्लस 3 195, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा 195/2। देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 195/2 ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न में बढ़ते हैं जो कि टाइम एंड वर्क से है, इसको भी समझिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 28 दिन में करता है, ए एक कार्य को 28 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। आगे है कि यदि वे मिलकर के उस काम को 10 दिनों तक करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं टोटल काम करना कितना है। तो 28 और 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 28 और 30 कैल्शियम 420, ठीक है 420। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो कितना, ये आपका देखिए अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो करेंगे कैसे, 28 और 30 यहाँ पे आप निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए, 2 14 और 15, बस यही तो आपका होगा, टूटेगा नहीं। 15 दूनी 30 और ठीक है 15 दूनी 30, 14 तिया 42, ये बिल्कुल सही है। तो अगर हम यहाँ पे 28 से करें, 14 दूनी 28 तो 15 बार में ये जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 30 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 15 दूनी 30 14 बार में जाएगा। तो यही तो हुआ आपका इनकी इफिशियंसी हो गई, यानी कि कार्य क्षमता। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, एक दिन में करने की क्षमता 15 यूनिट है और बी के एक दिन के करने की क्षमता 14 यूनिट है। अब इन दोनों ने 10 दिन काम किया है तो 15 और 14 मिलकर के 29 यूनिट के साथ अगर 10 दिन काम करते हैं तो टोटल आप कहेंगे 290 यूनिट खत्म हुआ। तो टोटल यहाँ पे था 420 और 290 यूनिट खत्म हो गया, तो शेष बचेगा कितना, 130 यूनिट शेष काम बचा हुआ है। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि सी द्वारा 5 दिनों में इसके पूरा कर लिया गया। चलो भाई बंदा सी आता है और इस काम को यानी 130 यूनिट को 5 दिन में खत्म करता है, तो कितनी इफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होगा, यानी एक दिन में कितनी इफिशिएंसी वो यूज कर रहा होगा। तो 5 दूनी 10 यानी 26 यूनिट, 26 यूनिट प्रतिदिन, ठीक है प्रतिदिन ये इसकी क्षमता है। तो प्रतिदिन इसकी एक क्षमता है कि 26 यूनिट कर सकता है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बताइए कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। उसी कार्य को अकेले अगर करना होता तो यानी टोटल अगर कार्य अगर 420 होता और सी को हम बोल देते कि टोटल भाई करो, तो हमें इसकी इफिशियंसी तो पता चल गया कि वो एक दिन में 26 यूनिट के हिसाब से करेगा। तो बस टोटल काम को 26 यूनिट के हिसाब से कर दीजिए डिवाइड, कि एक दिन वो 26 करता है तो भाई टोटल कितने दिन में करेगा। तो इसको छोटा कर लेते हैं, 210 और 13, तो 210/13 कहाँ पे ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं 210/13 करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए अब हमारे पास एक और प्रश्न है, इसको भी आप समझिए। ये तो बहुत ही सिंपल से आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। मान लेते पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x+5 हो जाता है, अंतर है तो x+5 मान लेते हैं। और छोटी संख्या में से 25 घटाने पर, मान लीजिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या में से मैं 25 घटा लेता हूं और बड़ी संख्या में से क्या हो जाता है, बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 20 ऐड कर दिया।
छोटी संख्या से 25 घटाने पर और बड़ी संख्या में 20 ऐड कर देने पर ये जो रेशियो बन जाता है वो कितना रेशियो बनता है, 1:2 का रेशियो बनता है। अब करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, राइट आंसर फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे देखिए 2x - 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 होगा तो x + 25 कर लेते हैं, ठीक है ना। x को मैं इधर लाता हूं तो x का मान जो कि 75 निकल जाएगा। छोटी संख्या क्या है, x हमने माना था तो ये 75 हो गया। क्वेश्चंस में पूछा गया है कि बताइए कि बड़ी संख्या क्या है, 75 में 5 और ऐड कर दीजिए, यानी कि बड़ी संख्या यहाँ पे निकल जाएगा। बड़ी संख्या हो जाएगा आपका कितना, 75 + 5 यानी कि 80 बिल्कुल सही आंसर होगा। 80 ऑप्शन हम ए पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज का जो सेशन था वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि क्वेश्चंस आपके साथ अच्छे डिस्कस किए गए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।